नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों यहाँ बात करेंगे एक और नई भर्ती के बारे में। अगर आप वन विभाग में जाने के इच्छुक हैं तो वन रक्षी की ये भर्ती है और इंटरमीडिएट अगर आपने पास किया हुआ है तो ये भर्ती आप ही के लिए है। पूरा डिटेल आपको बता रहा हूँ वीडियो में। इसके अलावा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूँ, यहाँ से आप डिटेल देख भी सकते हैं और डिटेल को डाउनलोड करके प्रिंट भी ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। ये तीनों काम आप कर पाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। अब पूरा डिटेल एक बार देख लेते हैं। यहाँ एक चीज आपको मेंशन कर दूं कि जो इसका नया सिलेबस है उसके बारे में भी आपको इसी वीडियो में जानकारी दे रहा हूं। सिलेबस को एक बार गौर से देख लेना, सिलेक्शन प्रोसेस को गौर से देख लेना, उसके बाद ही आपको आवेदन करना है। ठीक है, तो मेरे साथ वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आइए चलते हैं पूरे डिटेल की तरफ। तो यहां देख लेते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल एक बार। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के तहत ये भर्ती हो रही है और पद का नाम है वन रक्षी। ठीक है, और कुल संख्या यहाँ 484 यहाँ पदों की संख्या कुल दी हुई है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि किस वर्ग में कितने पद हैं, कैटेगरी वाइज एक बार देख लेते हैं। अगर बात करें हम यहाँ अनरिजर्व की, अनारक्षित की, तो 186 पद हैं कुल बैकलॉग सहित, और इसमें 58 पद हैं महिलाओं के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 41 पद हैं कुल, 12 पद हैं महिलाओं के लिए। अनुसूचित जाति की बात करें तो 72 पद हैं कुल, 25 पद हैं महिलाओं के लिए। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 7 पद हैं कुल, 2 पद हैं महिलाओं के लिए। और ओबीसी की बात यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें, एमबीसी की बात करें, 46 पद कुल हैं और 17 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ओबीसी के 125 पद हैं, 17 महिलाओं के लिए, और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 7 पद अलग से हैं। कुल 484 पदों का आपका ये वर्गीकरण यहाँ दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो आप अगर बिहार राज्य के निवासी हैं तो आपको आरक्षण का पूरा लाभ मिलेगा। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वनरक्षी पद पर भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी या काउंसिल से इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 अथवा इसके समकक्ष रखी गई है, यानी कि आप 12वीं पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक बार एज लिमिट की। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, अनारक्षित से हैं, जनरल से हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपकी उम्र 18 से लेकर के 23 साल के बीच होनी चाहिए। अब अगर आप पिछड़ा वर्ग से हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तो पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में पदों की संख्या 18 से 25 साल है। यहाँ आपकी 2 साल आपको यहाँ छूट दी गई है। अगर आप एससी और एसटी से हैं, पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी के उम्मीदवारों को 18 से 28 साल तक आवेदन की छूट दी गई है। अब बिहार सरकार के कर्मचारी जो यहाँ आवेदन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए 5 साल की छूट अलग से दी गई है। और आपकी जो एज की गणना है, जो आपका मैट्रिकुलेशन या उसके समान जो अंक प्रमाण पत्र है, प्रमाण पत्र परीक्षा का, उसमें जो जन्म तिथि दी गई है उसके अनुसार होगी। अब यहाँ आपका जो शारीरिक मापदंड है तो वो एक बार देख लें। अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो शारीरिक माप एक बार देख लें आप। न्यूनतम ऊंचाई आपकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति की। बाकी अन्य है उनकी 165 सेंटीमीटर। न्यूनतम सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर आपके एससी और एसटी के लिए है, बाकी के लिए 81 सेंटीमीटर है। और न्यूनतम फुलाव सीने का, ठीक है ना, वो आपके 5 सेंटीमीटर होना चाहिए एससी एसटी के लिए और 5 सेंटीमीटर ही अन्य किसी कैटेगरी के लिए। पैदल चाल का टेस्ट होगा आपका यहाँ, तो 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना पड़ेगा एससी एसटी को और 4 घंटे में 25 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा अन्य कैटेगरी को। लेकिन चूंकि महिलाएं भी आवेदन करती है तो महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई एससी एसटी के लिए 155 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर अन्य के लिए यानी कि अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए, एमबीसी के लिए। और पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे में 14 किलोमीटर एससी एसटी के लिए, बाकी जनरल, ओबीसी, एमबीसी और बाकी कैटेगरी उन सब के लिए भी 4 घंटे में 14 किलोमीटर ही आपकी यहाँ क्षमता रखी गई है। अब देख लेते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो मेरे भाई पहला चरण होगा आपका लिखित परीक्षा का, ठीक है। जब आप आवेदन भरेंगे और आवेदन पूरी तरीके से सही होगा तो आपका जो है पहली चरण की परीक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। इसमें आपका 10+2 इस तरह का आपका पेपर होगा जिसमें मैथ और सामान्य विज्ञान के प्रश्न आएंगे, मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष, ठीक है ना। तो सामान्य ज्ञान और गणित का पेपर जो है आपका मैट्रिकुलेशन के लेवल का होगा और हिंदी भाषा का जो पेपर है वो आपका हिंदी में ही होगा। बाकी मैथमेटिक्स और आपके सामान्य विज्ञान के जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे आपको, ठीक है।
प्रश्न पत्र में आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, 4 भागों में बटा होगा। 100 प्रश्न आपके कुल होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव होंगे, बहुविकल्पीय होंगे। और अगर आप सही उत्तर देंगे तो आपको 4 अंक मिलेंगे भाई। तो इस हिसाब से कुल परीक्षा आपकी 400 अंकों की होने वाली है। पहले भाग में आपके 30 प्रश्न आएंगे। कितने? 30 प्रश्न आएंगे पहले पार्ट में, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय राजतंत्र और शासन एवं आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित प्रश्न होंगे। आपके पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन इसके। पार्ट 2 में आपके 25 प्रश्न होंगे जो 10वीं कक्षा के स्तर के होंगे, और इसमें आधारभूत संख्यन यानी कि आपकी संख्याएं, आंकड़ों का निर्वचन, आंकड़ों की पर्याप्तता, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे 25 10वीं के लेवल के। फिर अगला भाग आपका होगा तीसरा, जिसमें आपके 25 प्रश्न ही होंगे सामान्य विज्ञान के, पर्यावरण के, पारिस्थितिकी के, जैव विविधता के और जलवायु परिवर्तन से संबंधित अन्य मुद्दे हैं, वो इन 25 क्वेश्चन इसके होंगे। भाग है आपका चौथा, यह आपका हिंदी भाषा में अपने विचारों को सही रूप से प्रकट करना तथा गंभीर तर्कपूर्ण गद्य को पढ़ने और समझने की योग्यता की परीक्षा आपकी होने वाली है। चौथे भाग में 20 प्रश्न होंगे हिंदी भाषा के ज्ञान से संबंधित। इसमें आपको गद्यांश दिया है, उसको समझना है और उसमें दिए गए शब्दों के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। शब्दों का प्रयोग, शब्द भंडार की परीक्षा भी इसी में होगी और हिंदी ग्रामर भी आपका इसी में आएगा। तो 20 प्रश्न आपके हिंदी के, 25 प्रश्न आपके सामान्य विज्ञान के, 25 प्रश्न आपके 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स के, और आपके बाकी 30 क्वेश्चन है जो जीके के आपके आने वाले हैं। पाठ्यक्रम आपको एक बार मैं बता देता हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में। अब इसका जो आपका डिटेल अगर आपको पाठ्यक्रम देखना है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डिटेल पाठ्यक्रम को आप अपलोड कर सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। उसको डाउनलोड कर लें आप पाठ्यक्रम को, उसका प्रिंट ले लें, अपने सामने रखें और फिर उसके बाद पढ़ाई करें आप। भैया दूसरी बात आती है इसमें नेगेटिव मार्किंग की। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग आपके लिए 4 विकल्पों के अनुसार है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। अब बात आती है नेगेटिव मार्किंग की। तो भैया आपकी नेगेटिव मार्किंग यहां होगी 1/3 आपका मार्क उसमें से सही वाले में से काट लिया जाएगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कम से कम न्यूनतम अर्हता अंक की, जिसको आप कट ऑफ मार्क भी कह सकते हैं, जिसको आप पासिंग मार्क भी कह सकते हैं। तो अनरिजर्व या सामान्य वर्ग के लिए 40% अंक लाना है भैया, आपको 100 में से 40 तो लाने पड़ेंगे। अगर आप पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको 36.5% लाने पड़ेंगे। अगर आप पिछड़ा वर्ग एनेक्स्चर 1 यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको 34% या 34 नंबर लाने हैं। और अनुसूचित जाति, जनजाति एवं समस्त आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्ग की महिलाएं तो आपको 32% अंक लाने ही पड़ेंगे, वरना आपको शारीरिक परीक्षण के लिए नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप जब लिखित परीक्षा पास कर लेंगे उसके आधार पर आपको शारीरिक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। तो कुल पद आपके 484 हैं, तो इसके दुगने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा आपके फिजिकल के लिए, ठीक है ना। और आरक्षण पर बुलाया जाएगा, हर कैटेगरी के डबल कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, ठीक है। जितने जिसके पद उससे 2 गुना अभ्यर्थी ये पास करेंगे और उनको बुलाएंगे शारीरिक परीक्षण के लिए। मैं बात कर रहा था कोरोना को लेकर के। अगर आपने एग्जाम पास कर लिया और उसके बाद जब फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाता है तो वहां आपकी स्क्रीनिंग होगी और उसमें अगर आप कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको आउट कर दिया जाएगा। इसलिए मैंने कहा था आपको कि कोरोना को लेकर के विशेष एहतियात बरतनी है, बीमार नहीं होना है, परीक्षा की तैयारी करनी है। जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपकी बनेगी लिखित परीक्षा में आपके प्राप्त अंकों के आधार पर, यानी कि आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपकी कैटेगरी वाइज बनेगी एक तो। दूसरी बात, केवल लिखित परीक्षा के अंक ही जुड़ेंगे। फिजिकल केवल आपका फिजिकली फिट होने के लिए ही देखा जाएगा। यहां इसमें कहीं भी ऐसा नहीं दिया है कि आपका जो मेरिट है उसमें फिजिकल आपका प्रभावित करेगा। अब बात आती है महत्वपूर्ण अंतिम तिथि की। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, आपको आवेदन ऑनलाइन ही करना है। अगर आप ऑफलाइन आवेदन करेंगे, किसी भी तरीके से करेंगे तो आपका आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। और लास्ट डेट है इसकी 4 सितंबर। तो आप 4 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन इसके भरना शुरू हो गए हैं, मैंने आपको डिटेल बता दिया है और लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।